नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का परीक्षा समाप्त हो चुका है और आज पटना में देखा गया कि सबसे बड़ी परीक्षा परिसर जो है बापू परीक्षा परिसर, उसमें छात्र पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे। छात्रों का आरोप था कि पेपर टाइम पर नहीं मिला, आधा घंटा 45 मिनट वेट कराया गया, फिर भी पेपर नहीं मिला। जो पेपर आ रहा था उसका सील टूटा हुआ था। तमाम छात्र आरोप आज लगा रहे थे। बीपीएससी परीक्षा होने से पहले बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के रहमान सर को बहुत सारे छात्र टारगेट कर रहे थे। हालांकि एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसका पहला दिन ऐसा निर्णायक आंदोलन हुआ, रहमान सर ने बढ़ चढ़ कर छात्रों के लिए हिस्सा लिया था। अब क्या पेपर लीक और धांधली सेटिंग का जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस पर क्या कुछ होता है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ रहमान सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत दिनों बाद बीपीएससी की परीक्षा ली गई सर, और अंततः देखा गया कि बहुत सारे छात्र इसमें धांधली सेटिंग का आरोप लगा रहे हैं सर। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा परिसर, एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा परिसर कही जा रही है बापू परीक्षा परिसर, लगभग 18,000 कैपेसिटी है सर। और उसमें कहा जा रहा है कि समय से पेपर नहीं दिया गया, आधा घंटा पेपर लेट दिया गया, तो 45 मिनट लेट दिया गया, 2-2 घंटे छात्र बैठे फिर भी पेपर नहीं मिला। क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि जब ये परीक्षा भवन बन रहा था, बापू परीक्षा भवन, तो एक आज से दिमाग में कि चलो 18,000 20,000 लड़कों को एक साथ बैठ के परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन आज भी जिस तरह की अव्यवस्था देखी गई, यह अव्यवस्था उस स्तर का था इस पर कुछ भी कहने से पहले खुद शर्म आ रहा है। निश्चित रूप से आयोग को इस पर शर्म करनी चाहिए। और आयोग जो अपना ठिकरा दूसरे पर फोड़ते आया है, आज उसका स्पष्ट रूप से चीरहरण हुआ है परीक्षा भवन में। क्योंकि जो भी परीक्षा मानते पूरे बिहार में हमने शांतिपूर्वक करा दिया, लेकिन ये पटना की नाक है भैया, बापू परीक्षा पटना की नाक। पटना कोतवाल हमारे बजरंग बली है, उसी तरह पटना का नाक है बापू परीक्षा भवन। और वहाँ इस तरह की व्यवस्था निश्चित रूप से मिशनरी के फेल का परिचायक है, छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और इस तरह की खिलवाड़ अगर छात्रों की जिंदगी के साथ होता रहे तो मैं तो यही छात्रों से कहूंगा कि रोड पर मत जाओ, कहीं मत जाओ, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, मजदूरी करो, बालू ठो, ईटा ठो, लेकिन इस तरह की व्यवस्था में जहाँ तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, ये गलत है सर। छात्र तो इतना तक आरोप लगा रहे थे कि जिसको पेपर मिल गया था उनके हम जिनको नहीं मिला वो छात्र आकर हंगामा करने लगे कि पेपर लीक है, ऐसे है, वैसे है, धांधली सेटिंग हुआ है। बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि परीक्षक जो थे, परीक्षा मतलब कमरा छोड़ करके बाहर भाग गए और छात्र एक एक पेपर को 5-5 ग्रुपिंग में छात्र सॉल्व कर रहे हैं। भाई तो मैं अव्यवस्था कर रहा हूँ, अव्यवस्था कर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ लीक हो गया है। लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डीएम साहब और एसएसपी साहब वहां पर एकदम जमे हुए हैं। आयोग ने भी 2 अधिकारी भेजा है, लेकिन जो 5वां फ्लोर पर क्वेश्चन नहीं जाना, आधा घंटा बाद क्वेश्चन देना, फर्स्ट फ्लोर पर पेपर ही नहीं मिला, पेपर में पेपर ही नहीं मिला, ये क्या है? ये गुंडागर्दी है। ये 100% आयोग की गलती है। इस गलती को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्षम नहीं किया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री इस पर स्टेप ले, क्योंकि यह छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप कहते हैं कि हम सुव्यवस्थित ढंग से परीक्षा लेने के लिए ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और उसके लिए फलाना जगह मिलेंगे। उस बात पर हम लोग बहुत आदमी ट्रोल हो जाता है, हम लोग ट्रोल हो जाते हैं। और आप जब कुछ हम लोग नहीं किए तो आप परीक्षा इस तरह का ले रहे हैं परीक्षा भवन में। परीक्षा भवन में किसकी गलती है? सुपरिटेंडेंट की गलती है, चपरासी की गलती है, जिसकी गलती है? इस अव्यवस्था के लिए माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि सबको जड़ से समाप्त करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा धब्बा है जो आयोग पर लग गया परीक्षा भवन में इस तरह की अव्यवस्था का। क्योंकि परीक्षा भवन को हम लोग नाक देते हैं। बिल्कुल सर, जब से बिहार बीपीएससी परीक्षा की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर हो या जो भी कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत भारी संख्या में छात्र रोड पर आए। आप गए, खान सर गए, छात्र नेता दिलीप को भी अरेस्ट किया गया, आप लोग को डिटेन किया गया था, पता नहीं क्या क्या हुआ सर इसमें। उसके बाद आप सचिव साहब आप करके शिक्षकों पर ठिकरा फोड़ रहे थे। फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब शिक्षकों पर ही ठिकरा फोड़ना था तो मीटिंग शिक्षकों के साथ क्यों की जाती है। और उसके बाद जब परीक्षा लिया जाता है तो इतनी बड़ी गड़बड़ी। ये आज तो सर आयोग का काम था, आज तो किसी शिक्षक का काम नहीं था, आज तो किसी छात्र नेता का काम नहीं था, आज तो पूरी तरह से जो भी जिम्मेवारी थी आयोग की जिम्मेवारी थी सर। 110% आज शिक्षक का यही काम था कि हम लोग मोबाइल बंद करके मस्ती से लेटे हुए थे कि चलो भाई 2 बजेगा, 2 बजे के बाद क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल लग रहा है कि इन्होंने ये पुलिस ड्राइवर सिपाही में भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। यानी कि क्वेश्चन का लेवल इतना गिरा दिए। आप बनाने जा रहे हैं एसडीएम को, आप बनाने जा रहे हैं डीएसपी को, आप बनाने जा रहे हैं अधिकारी को, आप क्वेश्चन का लेवल आप कहते हैं एनसीईआरटी देखिए
और किस तरह का लेवल उठा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। इसको कहें अगर हल्का कहे, एकदम हल्का कहे तो कोई मॉडरेट कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मॉडरेट का कोई प्रश्न नहीं उठता। उसके बाद इस तरह की बातें जो परीक्षा भवन से, बापू परीक्षा भवन से हो रही है, इस तरह की गलती अक्षम्य है। क्वेश्चन अगर भगवान न करे लिख हुआ हो, अगर लिख हुआ होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अगर लिख हुआ होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, चाहे जो हो। अब क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम होने नहीं देंगे, चाहे जो कुछ लोग कहते। हमको जिस तरह की उपाधि से विभूषित करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन लीक हुआ होगा जिसकी जांच चल रही है, आयोग के अध्यक्ष ने न्यूज 18 को फोन करके बताया है, जांच चल की जो रिपोर्ट आती है और वास्तव में क्वेश्चन लीक होती है, तो निश्चित रूप से इस आयोग को अब बीपीएससी परीक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं। सर बहुत सारे छात्र तो ये भी कह रहे थे कि सारा का सारा काम आयोग का किया हुआ है, वो तो अध्यक्ष के इस्तीफा तक का मांग कर रहे हैं छात्र। देखिए आयोग इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर कठोर से कठोर स्टेप उठाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। क्योंकि इस तरह की अव्यवस्था, वो भी परीक्षा मतलब मुख्यमंत्री पर भरोसा है, आयोग पर नहीं। निश्चित रूप से एनसीएलईडब्ल्यूएस का मुद्दा सोल्व हुआ ड्यू टू मुख्यमंत्री, आपको नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा सोल्व हुआ ड्यू टू मुख्यमंत्री, और इसमें भी अगर गड़बड़ी होगी, इसमें स्टेप उठाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उठाएंगे। बाकी अध्यक्ष और सचिव के कथनी और करनी में अंतर है। ये मीटिंग और मीटिंग के बाद की घटना, परीक्षा के पहले की घटना, लाठीचार्ज, दिलीप का जेल जाना, हम लोग को डिटेन करना, उसके घटना से स्पष्ट हो गया कि वो लोग कथनी करने में अंतर नहीं है। जब आयोग बुलाए तो ऐसी परिस्थिति में जाना नहीं है, नहीं तो बेइज्जत हो जाइएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे बीपीएससी में हंगामा हो तो उसका ठिकरा तो शिक्षकों पर फोड़ दिया गया, लेकिन आज जो गड़बड़ी हुई है, क्या इसकी जिम्मेवारी बीपीएससी लेगी? लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। कौन परीक्षा? शिक्षक परीक्षा लिया है, छात्र नेता परीक्षा लिया है, खान परीक्षा लिया है, रहमान परीक्षा लिया है, या कोई अन्य टीचर परीक्षा लिया है। ये परीक्षा लिए है आयोग लिए है परीक्षा। तो काहे इस तरह की अव्यवस्था है? किसी को क्वेश्चन मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को 12 बजे तक मिला, किसी को 12:30 बजे क्वेश्चन मिला, वाई किसी का सीट टूटा हुआ था, क्यों? ये सारी बात का जवाब पूरा बंडल पेपर का लेकर के हमारे वीडियो में भी हम दिखाए, सब छात्र बंडल का पेपर लेकर के घूम रहे थे, ओएमआर वहीं पर फाड़ दे रहे थे, पेपर इसका गहराई से जांच करें, माननीय मुख्यमंत्री जांच करवाएं। आयोग से आए अधिकारियों के जांच पर विश्वास नहीं है, डीएम साहब पर विश्वास है, एसएसपी साहब पर विश्वास है। ये लोग अपने अपील लेके इसको जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि बच्चों में निश्चित रूप से असंतोष है और ये गलत हुआ। अगर गलत पकड़ा गया, पेपर लीक हुआ होगा तो रहमान सर चुप बैठने वाले नहीं, कभी नहीं यार। मैं बीकीदार भाभी से नहीं डरता, मैं बोला ना कि बजरंगबली छोड़ किसी से मैं नहीं डरता। तो निश्चित रूप से अगर लीक हुआ होगा तो कोई चुप नहीं होगा, चाहे लाख एलिगेशन हम लोग पर लगे, हम लोग चुप नहीं होंगे। अहिंसावादी गांधीवादी विचारधारा पर अगर लीक हुआ होगा तो कैंसिल भी करवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बाकी रहमान सर का भी साफ कहना है कि जिस तरह से आयोग सभी लोगों पर ठिकरा फोड़ती है, आज तो आयोग का काम था। सारे शिक्षकों को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, पूरे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत तमाम मुद्दाएं बीपीएससी में चली, लेकिन क्या इतनी बड़ी परीक्षा जिससे एसडीएम डीएसपी बनते हैं, अधिकारी बनते हैं छात्र, इस तरह से अव्यवस्था होना चाहिए? इतनी बड़ी परीक्षा परिसर, बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा, और इस तरह की अव्यवस्था आज परीक्षा में देखने को मिली। चलिए, अगर आप भी एग्जाम दिए हैं तो इस परीक्षा के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।